हेलो दोस्तों, नीट 2013 का क्वेश्चन है। देखिए, कहता है हमसे कि अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड किया हमने 100 ml 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें ऐड किया, तो कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने प्रेसिपिटेट होंगे, ये हमें बताना है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखना होगा इसमें, और ये समझ में आना चाहिए हमें कि डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम का मतलब क्या होता है। तो पहले तो सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3 और इसे रिएक्ट कराया डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। तो क्रोमियम यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। फिर कहता है डाइक्लोरो एंड टेट्रा एक्वा, मतलब 2 क्लोरीन होंगे और 4 एक्वा मतलब वाटर। तो क्रोमियम और वाटर 4 एंड 2 क्लोरीन, दिस आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, और बाहर लगा हुआ है क्लोरीन। अब जरा समझिए, क्रोमियम का यहाँ ये कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो क्रोमियम पे +3, वाटर 0 और क्लोरीन पे -1। इन सबको जोड़िए जरा, तो क्रोमियम का 3, क्लोरीन का -1 इंटू 2 -2, यानी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +1 चार्ज है। और क्योंकि +1 चार्ज है, इसका मतलब एक क्लोरीन का एटम बाहर लगा हुआ होगा। जब इसको आपने AgNO3 से रिएक्ट कराया, तो समझने की बात यह है कि AgNO3 का Ag+ विल रिएक्ट विद द Cl-, जो कि बाहर है कॉम्प्लेक्स के। याद रखें, अंदर का जो क्लोरीन है वो इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि क्रोमियम के साथ उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जो बाहर होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के, वही इस तरीके के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पार्ट लेंगे। तो हमको मिल जाएगा यहां पर प्रेसिपिटेट AgCl और साथ में एक बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि होगा क्रोमियम का, और उसके साथ NO3 बाहर लगा होगा। हमको AgCl पे फोकस करना है, तो इसको देखते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि समझिए कि AgNO3 लिया गया है एक्सेस अमाउंट में, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कितना लिया गया है 0.01 मोलर, और 100 ml इसका वॉल्यूम है। क्यों ना हम ऐसा करें कि जो मोल्स हैं वो निकाल लें और दूसरा एक्सेस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देख लें। तो जो मोल्स आ रहा है वो आ जाएगा 0.01 और वॉल्यूम 100 ml, तो 100/1000 कर दिया, यानी कि 0.001 मोल्स हो जाएंगे। और इस 0.001 का एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन होगा, तो ये प्रेसिपिटेशन होगा AgCl का। अब इसके कितने मोल्स बन रहे हैं ये हमको समझना है। देखिए, क्योंकि एक ही क्लोरीन लगा हुआ है बाहर में कॉम्प्लेक्स के, तो जितना क्लोरीन बाहर लगा है क्या उतना ही AgCl प्रेसिपिटेट होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या हम? राइट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जो भी है डिवाइड बाय द स्टिक्योमेट्री 1 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ AgCl/1, या आसान भाषा में अगर हम कहें तो जितना कॉम्प्लेक्स के मोल्स हैं उतना ही AgCl के मोल्स बनने चाहिए। और यहाँ पर जब आप रखेंगे कॉम्प्लेक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.001 मोल्स ऑफ AgCl के बराबर, एंड दैट मीन्स ऑप्शन आ जाएगा यहाँ 0.001, ऑप्शन नंबर 2। कई बार यहाँ गलती करते हैं कि वॉल्यूम जो मिलीलीटर है उसको लीटर में कन्वर्ट करना बच्चे भूल जाते हैं। इसका ध्यान रखें, लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि मोल्स पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, और आप जरूर वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना कंसिडर करें। इससे चैनल की ग्रोथ में हेल्प मिलता है, और मैं आपसे मिलूंगा किसी और सॉल्यूशन के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।